प्यारे बच्चों में प्रवीण और आप देख रहे हो द प्रवीण कोड जहां मैथ के सभी कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। तो चलिए बेटा आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो बेटा आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो क्लास 10th का और मैथ का लेक्चर रहने वाला है। तो आज जो हम कर रहे हैं वो सेट 2 के जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर के जो पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए इससे पहले बेटा हम एमसीक्यू क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर चुके हैं, 2 नंबर वाले क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर दिए हैं, उसके बाद 4 नंबर के। तो आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो 6 नंबर के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए बेटा आज का पहला क्वेश्चन रहने वाला है 6 अंक का। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एग्जैक्ट में आपसे पूछा गया है 2 अंकों की एक संख्या, कितने अंकों की संख्या, 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 99 है। उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 99 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्या कितनी है, और हमें साथ में यह भी बताना है ऐसी संख्या कितनी है। द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर obtained बाई रिवर्सिंग इट्स digit is 99 if the difference between the digit of the number is 5. Find the number. How many such numbers are there? देखो जब भी ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए, जब 2 अंकों की बात आ जाए तो सबसे पहले आपको ऐसे सवालों में नंबर को लेट करना है। और लेट किस प्रकार से करना है, लेट यानी माना यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट इजकल टू आपको ले लेना है बेटा y। मैंने यूनिट डिजिट मान लिया है y, आप इसे x भी ले सकते हो। उसके बाद आप लिखोगे टेंस डिजिट। यूनिट का मतलब होता है बेटा इकाई का अंक, इसको आप लिखोगे इकाई का अंक। इकाई का अंक जो लिया है वो आपने y लिया है। उसके बाद आप लिखोगे टेंस डिजिट। टेंस डिजिट इजकल टू कितना आ जाएगा x। टेंस का मतलब है बेटा दहाई का अंक, दहाई का अंक, और दहाई का अंक बराबर कितना हो गया बेटा y। 2 नंबर की जो संख्या बनेगी यहां लिखोगे आप 2 डिजिट, 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट जो नंबर बनेगा आपका वो बन जाएगा 10x प्लस के y, क्योंकि आपने यूनिट डिजिट जो माना है, इकाई का अंक जो माना है वो y को माना है। ऐसे ही यहां से आप लिख दोगे 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की जो संख्या है वो कितनी है, 10y प्लस के x है। अब सबसे पहले आपसे बोला गया दोनों का जो अंतर है, दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 5 है। यानी दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो यूनिट डिजिट आपने क्या माना था, y, और ये क्या माना था x। तो इसको हम लिखेंगे x माइनस वाई इजकल टू कितना आ जाएगा बेटा 5। ये इक्वेशन कौन सी बन जाएगी, पहली बन जाएगी। हमने क्या बनाया x माइनस वाई इजकल टू 5, कोई दिक्कत रही पहली इक्वेशन में। उसके बाद बोला गया है उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 99 हो जाता है। यानी 2 अंकों की एक संख्या, बेटा 2 अंकों की एक संख्या हमने क्या ली है, 2 अंकों की जो एक संख्या ली है वो ली है हमने 10x प्लस के y। इसके अंकों को पलट दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए। इसके अंकों को बेटा हमने रिवर्स कर दिया, इस प्रकार से ही तो रिवर्स किया। फिर क्या कह रहा है, बनी संख्या का योग कितना हो जाता है, 99। योग का मतलब क्या है, ये जो रिवर्स किया था ये कितना बना था 10y प्लस के x, और इजकल टू कितना हो जाएगा ये 99। यहां तक आपको बात समझ में आई। अब क्या करोगे, ये 10x और ये x, ये कितना हो जाएगा बेटा 11x, और ये 10y और y ये कितना हो जाएगा 11y इजकल टू हो जाएगा 99। मैं 11 से इस वाले नंबर में डिवाइड कर दे रहा हूं। जब मैं इस नंबर में 11 से डिवाइड करूंगा तो क्या जाएगा निकल के x प्लस वाई इजकल टू 9, और ये इक्वेशन बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। आगे हम करते हैं इस सवाल को कंटिन्यू। आगे हमें इस सवाल में करना क्या है, यहां पे कर दे रहा हूं मैं इस सवाल को इस प्रकार से सॉल्व। तो देखिए इसमें हमें करना क्या है, यहां पे ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, और मैं इन दोनों इक्वेशन को यहां पे सॉल्व करता हूं। तो देखिए हमें क्या करना है, हमारे पास जो पहली इक्वेशन है वो है बेटा x माइनस वाई और इजकल टू कितना है 5। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट थी। दूसरी जो इक्वेशन है x प्लस वाई इजकल टू कितना है 9, तो मैं इसको क्या लिखूंगा बेटा x प्लस वाई इजकल टू कितना हो जाएगा 9। ये इक्वेशन होगी बेटा सेकंड।
मैं क्या करता हूं, इसको सॉल्व कर लें। देखो ऊपर माइनस का वाई, नीचे प्लस का, ये दोनों कट गए। एक्स और एक्स कितना हो जाएगा बेटा, 2x इजकल टू कितना आ जाएगा, ये 14। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत है? अब आपने क्या किया, 2 से 14 को काट दिया तो x इजकल टू कितना आ गया, ये 7। तो आपको जो x की वैल्यू मिली वो कितनी मिली बेटा, 7। हमें क्या करना है, यहां से y की वैल्यू निकालनी है। हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन हो जाएगी मेरे भाई, फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। और मैं कौन सी इक्वेशन में बात कर रहा हूं, फर्स्ट में। तो जब फर्स्ट इक्वेशन है तो फर्स्ट क्या है, ये रही। x की जगह पे क्या लगाऊंगा मैं, 7। माइनस के क्या हो जाएगा, y इजकल टू क्या हो जाएगा, 5। यहां जाएगा माइनस के y इजकल टू कितना हो जाएगा, 5 माइनस 7। तो y इजकल टू क्या आ जाएगा, माइनस के 2। माइनस से माइनस कट गया तो यहां पे जो वैल्यू निकली वो निकली y इजकल टू 2। मेरे को y इजकल टू 2 मिल गई। आपसे पूछा गया था दो अंक की जो संख्या है वो क्या बनेगी, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 2 डिजिट नंबर। कौन सा डिजिट, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट का जो नंबर बनेगा वो किस प्रकार निकलेगा, देखो यहां पे आपको जो नंबर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 10x प्लस के वाई। 10x, x की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है बेटा, x की वैल्यू यहां पे दी हुई है 7। तो मल्टीप्लाई कितना लिखोगे, 7, और प्लस के क्या हो जाएगा 2। और जब इसको आप प्रॉपरली ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 72। तो आपको ये नंबर मिल गया। आपसे क्वेश्चन में एक बात और पूछी गई है, ऐसी कितनी संख्याएं, तो बेटा जो संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी, देखो एक तो बनेगी 72 और एक इसका अपोजिट कर दोगे तो वो कितनी बन जाएगी, एंड जो दूसरी बनेगी वो कितनी बनेगी, 27। तो टोटल कितनी संख्याएं बनेंगी, 2 नंबर बनेंगे। टोटल कितने नंबर बनेंगे, 2 नंबर, 2 नंबर बन जाएंगे। और 2 नंबर कौन कौन से होंगे, एक तो होगा बेटा 72 और एक होगा 27। तो यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप आपको ये सवाल एकदम क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे क्या पूछा गया है, एक कुटीर उद्योग, कोई एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक दिन में क्या करता है, कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 15 अधिक है। कितनी ज्यादा है, 15 अधिक है, अधिक थी यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 2250 थी, यानी 2250 थी, तो निर्गत बर्तनों की संख्या एवं प्रत्येक नग की लागत आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लेने वाले हो, आप ले लोगे बर्तनों की संख्या, यानी बर्तनों की संख्या ले लेते हैं। यहां पे हम लेट कर लेते हैं, माना लेट बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या। और जब आप बेटा बर्तनों की संख्या मानोगे तो आप उसको मान लोगे x, वही मैंने यहां पे लिख दिया है। तो हम यहां से लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आर्टिकल्स। तो ये भी मैंने किसके बराबर मान लिया, x के बराबर। फिर बोला गया है नग की लागत, आपसे क्या पूछा गया है, लागत किसकी, नग की लागत, नग की लागत। ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम कोस्ट ऑफ आर्टिकल। अब हमें करना क्या है क्वेश्चन में, ये ध्यान देना है। इसमें बोला गया है क्वेश्चन में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। बर्तनों की संख्या कितनी मानी थी हमने, x के 2 गुने से कितना ज्यादा है, 15 के 2 गुने, 2 गुना कितना हो जाएगा, 2x से कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है। ये मैंने लिख दिया है। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत है, बहुत सुंदर। अब आपको करना क्या है, अब आपको आगे सवाल को करना है बेटा सॉल्व। और इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इधर देखिए। तो हम क्या करने वाले हैं, तो कुल निकालना है हमें। क्या निकालनी है, कुल निकालनी है। तो कुल कैसे निकालेंगे, कुल संख्या निकालोगे आप, तो वो कैसे निकलेगी बेटा, आपसे बोला गया है सवाल में सारी बातें एकदम क्लियर। उस दिन की कुल निर्माण लागत, क्या निकालना है, कुल निर्माण लागत कितनी है, 2250 है। तो कुल लागत निकालनी है, क्या निकालनी है, कुल लागत। तो हम क्या निकालेंगे, कुल
लागत। वो कैसे निकलेगी बेटा, ये कितना था आपके पास x, ये अभी कितना किया 2x प्लस के 15, और ये बराबर कितना है इसके, इस प्रकार से। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत है? आप इस x का मल्टीप्लाई 2x में करोगे तो आपको मिलेगा 2x का स्क्वायर और प्लस के क्या आ जाएगा 15x, इसको आप इधर लाओगे तो माइनस के कितना हो जाएगा इतना, और इजकल टू हम क्या लिख देंगे 0। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत है? अब आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर का इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर लेना है, इस प्रकार से। ये क्या हो जाएगा 0, ये 0, ये 5 और ये 4। अब आपको क्या करना है, इन नंबर्स का इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है कि आपके जो फैक्टर हैं वो 15 आ जाए। तो इसके फैक्टर में कैसे करूंगा, मैं करूंगा 75 मल्टीप्लाई 60। जब मैंने इसके फैक्टर इस तरीके से किए तो आपको क्या मिलेगा इस प्रकार से। तो इसके जो फैक्टर मिल गए 75 और 60 मिल गए। तो मैं यहां से क्या करने वाला हूं, इसको इस प्रकार से लिख देता हूं। ये नंबर क्या हो जाएगा आपका 2x का स्क्वायर, प्लस के क्या आ जाएगा 70x, माइनस के क्या आ जाएगा 75x। क्या बनेगा बेटा 75x माइनस के 60x और माइनस के 2250 और इजकल टू 0। अभी आपको करना क्या है, इन दोनों नंबर्स में से आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, ओनली x, तो आप यहाँ x ले लोगे। यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस के 75, यहां से आप क्या कॉमन ले लेते हो माइनस के 30, आपने माइनस के 30 कॉमन लिया, यहाँ पे कितना बचेगा 2x और प्लस के कितना आ जाएगा 75 और इजकल टू क्या हो जाएगा 0। यहां तक आपको कोई भी परेशानी? अब आगे क्या करोगे, ये दोनों सेम सेम है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए x माइनस 30 और ये हो जाएगा 2x प्लस के 75। तो यहां से लिखोगे इफ यदि x माइनस 30 इजकल टू 0, तो x इजकल टू कितना आ जाएगा 30। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था वर्तन की संख्या कितनी होगी 30। अब पूछ रहा है नग की लागत, और लागत के लिए आपने क्या लिया था, यहां पे ये वाला पार्ट कितना लिया था लागत, लागत बराबर क्या लिया था 2x प्लस के 15। तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 30 प्लस के 15, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 60 प्लस के 15, तो इजकल टू कितना आ जाएगा ये 75। ये आपकी लागत आ जाएगी। इस सवाल में आपको यहां तक कोई भी दिक्कत है? उम्मीद है कि आपको ये सवाल इजीली समझ में आया होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन पूछा गया, एक नदी के पुल, क्या है, एक नदी के पुल एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनवन कोण क्रमशः 30 और 45 हैं। यदि पुल किनारों से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो, कितने मीटर 5 मीटर की ऊंचाई पर हो, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करिए। तो नदी की ये जो डिस्टेंस है ये आपको निकालनी है, ब्रीथ जो है ये निकालनी है। तो आप इसमें क्या करोगे, यहां पे ले लेते हैं हम ए और यहां पे ले लेते हैं बेटा बी, और इस वाले पार्ट को यहां पे ले लेते हैं हम सी, और ये वाला पार्ट हो जाएगा डी, या मैं इसको मान लेता हूं ओ। कोई दिक्कत है? जब मेरा ये वाला एंगल 30 है तो मेरा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा 30, और जब मेरा ये 45 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा 45। आई होप यहां तक सारी चीजें आपको एकदम समझ में आई होंगी। अब आपको करना क्या है, आपको एक ट्रायंगल ले लेना है इस प्रकार से। हमें ये निकालना है ए बी, और ए बी एक तो ये वाले पार्ट से और ये वाले पार्ट से मिलके बना है ए बी। तो हम क्या करते हैं, इन ट्राइंगल ए ओ या डी ओ ए, या हम ये कह सकते हैं ओ ए डी में मैंने इस वाले ट्राइंगल में डिस्कशन किया है, कौन सा ओ ए डी में। यहां पे मेरे को थीटा इजकल टू दिया हुआ है 30 डिग्री इस वाले एंगल के लिए, और यहां के लिए मेरे को क्या ले लेना है tan 30 इजकल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला पार्ट आ जाएगा 5 और जो नीचे वाला पार्ट है ये हो जाएगा बेटा ओ ए। कोई दिक्कत रही यहां तक आपको? बहुत सुंदर। tan 30 की जो वैल्यू है वो होती है बेटा 1/√3 इजकल टू कितना आ जाएगा 5/OA। और इसके बाद मेरे को करना क्या है, सवाल में मेरे को इतना सा काम कर देना है, OA की वैल्यू निकाल लेनी है। तो OA इजकल टू जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 5√3, क्या दे रखी थी वैल्यू मीटर में, तो हमारा क्या आ जाएगा मीटर। कोई दिक्कत रही? अब मैं क्या करता हूं, इधर से दूसरा ट्राइंगल ले लेता हूं। तो दूसरा ट्राइंगल क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल ओ बी और डी में, इस वाले ट्राइंगल में मेरे को करना क्या है, इस वाले ट्राइंगल में एक छोटा सा काम ये कर देना है, tan 30 लिया था, यहां पे 45 डिग्री है तो 45 डिग्री ले लोगे, इजकल टू हाइट कितनी है 5।
अपन बेस कितना हो जाएगा यहाँ पे ओ बी। tan 45 की वैल्यू कितनी है 1 इजकल टू कितना हो जाएगा 5 अपन ओ बी। यहां से थोड़ा सा आगे और सवाल को मैं अगर करता हूं तो मेरे को यहां से ओबी की जो वैल्यू मिलेगी ओबी इजकल टू वो मिलेगी 5 मीटर। मेरे को क्या चाहिए था बेटा ए बी, और जो ए बी है मैं उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया हूं एक ये और एक ये। वो कैसे कैसे मिलेगा, एक तो मिलेगा बेटा ओ ए और एक मिलेगा ओ बी। तो ए बी की जो वैल्यू चाहिए मेरे को ओ ए एग्जैक्ट में कितना है आपके पास ओ ए, ये दे रखा आपको 5√3। तो यहां पे आप क्या लिखोगे 5√3 प्लस ओ बी कितना दिया हुआ है, ओ बी अगर आप यहां से चेक करते हो तो ये 5 दे रखा है 5। यहां से आपको दोनों पार्ट से क्या चीज कॉमन दिखाई दे रहा है 5। तो इधर क्या बचेगा बेटा √3 प्लस के 1। कोई दिक्कत है यहां तक। अब इसके बाद आपको करना क्या है, और √3 की जो वैल्यू आपको वो ऑलरेडी गिवन है, तो यहां से लिखोगे बेटा ए बी इजकल टू 5, इसको लिखोगे 1.732 और प्लस के क्या हो जाएगा 1। तो यहां क्या हो जाएगा ए बी इजकल टू 5 मल्टीप्लाई 2.732 और 5 से करूंगा बेटा मैं इस वाले नंबर में मल्टीप्लाई, और वो कैसे करूंगा मैं यहां लिख लूंगा 2.732 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5। 5 2 जा 10 होते हैं और 5 3 जा 15 और 1 16, कैरी 1 चला गया, 5 7 जा 35 और 1 36, कैरी 3 चला गया, 5 2 जा 10 और 1 ये हो जाएगा 13। तो आपका जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा ए बी इजकल टू वो आंसर आ जाएगा बेटा 13.66 मीटर। ये आपके सवाल का आंसर है और यही आपसे पूछा गया, तो आपका सवाल एकदम कंप्लीट आ गया है। अगर आपको सवाल समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो, पर फिर भी मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखिए मैंने क्या बोला बेटा, सवाल में मेरे को पूछा क्या गया था, एक नदी के पुल, कोई नदी का पुल है मान के चलो, के पुल एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे के अवनवन कोण, यानी ये किनारे के जो अवनवन कोण है 30 और 45 दिए हुए हैं, क्रमशः इतने हैं। यदि जो पुल है पुल के किनारों से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो, किससे, पुल के जो किनारे हैं उससे कितने मीटर की ऊंचाई पर हो 5 मीटर की ऊंचाई पर हो, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करिए। तो सबसे पहले मैंने इस वाले एंगल के लिए क्या ले लिया 30 डिग्री ले लिया, तो मैंने 10 30 इजकल टू 5 अपन ओ ए, तो यहां से मैंने ओ ए की अगर वैल्यू निकाली तो कितनी आ गई 5√3 मीटर आ गई। उसके बाद मैंने क्या लिया बी ओ डी लिया, इसमें कितना दे रखा था आपको 45, तो बी अपन क्या हो गया ओ बी, यहां से मेरे को ओ बी की वैल्यू मिल गई और मेरे को निकालना क्या था ए बी बराबर क्या आ जाएगा ओ ए प्लस के ओ बी। तो मैंने ओ ए प्लस के ओ ए की वैल्यू कितनी थी 5√3, ओ बी की वैल्यू कितनी थी 5। इस प्रकार से इन सभी की मैंने वैल्यू अलग अलग रख के इसको सॉल्व कर दिया। आई होप यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है सिद्ध कीजिए, यानी प्रूव डेट। आपको बेटा इस क्वेश्चन में करना क्या है, सिद्ध करना है, प्रूव डेट करना है। और वो करना क्या है ध्यान से देखिए, क्या लिखा हुआ है बेटा कॉस ए, माइनस के क्या लिखा हुआ है साइन ए, प्लस के क्या लिखा हुआ है 1, इधर क्या हो जाएगा कॉस ए, प्लस के क्या हो जाएगा साइन ए और माइनस के 1 इजकल टू कोसेक ए प्लस के कॉट ए। ये चीज आपको निकालनी है। जब भी आपको ऐसा सवाल दिखाई दे जाए तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा काम करना होता है, सबसे पहले एलएचएस ले लीजिए, तभी तो आप आरएचएस लाओगे। तो मैंने क्या किया यहां पर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है और मैं सवाल को यहां पे कॉपी कर ले रहा हूं। सवाल क्या है मेरा कॉस ए, उसके बाद फॉर्मूले ये क्या लिख रहा है माइनस, तो मैं माइनस लिख देता हूं, उसके बाद प्लस तो मैं प्लस लिख देता हूं अपन, यहां पे क्या दिखाई दे रहा है कॉस ए, उसके बाद प्लस साइन ए तो साइन ए, और उसके बाद माइनस के क्या हो जाएगा 1, तो मैंने 1 लिख दिया। जो मेरे पास सवाल था मैंने उस सवाल को उसी तरीके से लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, इस सवाल में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर दोनों में हमें साइन ए से डिवाइड कर देना है। तो मैं क्या कर रहा हूं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में साइन ए से डिवाइड कर दे रहा हूं। तो मैंने जब इसमें साइन ए से डिवाइड किया तो ये निकल के आया कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए अपन साइन ए माइनस इधर क्या हो जाएगा बेटा साइन ए और अपन में क्या आ जाएगा ये साइन ए, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 1 और इसके नीचे हम क्या लिखने वाले हैं बेटा साइन ए। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं है किसी को। उसके बाद फिर सेम काम हमें इधर भी करना है। यहां क्या हो जाएगा बेटा ये कॉस ए, मेरे को इसमें किससे डिवाइड करना है साइन ए से, उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा साइन ए
और आपको किससे डिवाइड करना है जी, साइन ए से। उसके बाद क्या हो जाएगा 1 और अपन क्या क्या हो जाएगा साइन ए। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत है? अब देखिए ध्यान से, ये बेटा क्या है आपका साइन अपन कॉस है। साइन अपन साइन कट गया, साइन अपन साइन कट गया, कॉस अपन साइन क्या होता है बेटा, कॉट होता है। मैंने आपको ये चीज बहुत पहले बता दी है, कॉस अपन साइन क्या होता है, कॉट। कॉटे हो गया। उसके बाद ये -1 हो जाएगा। 1 अपन साइन किसके बराबर होता है, 1 अपन जो साइन है वो कोसेक ए के बराबर होता है। उसके बाद अपन 1 अपन यानी कॉस अपन साइन क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये कॉट हो जाएगा जो आपने अभी लिखा था। उसके बाद प्लस यहां पे क्या बचेगा 1। 1 अपन साइन किसके बराबर होता है बेटा, ये कोसेक थीटा के बराबर होता है। यहाँ पे ए है तो हम कोसेक ए लिख देंगे। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत रही? अब देखिए मैंने आपको बहुत पहले एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको जब भी इस फॉर्मूले की जरूरत हो, कॉस स्क्वायर ए माइनस के कॉट स्क्वायर ए इजकल टू क्या होता है 1। आपको अगर याद हो तो ये फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कॉट स्क्वायर ए इजकल टू 1। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरे पास ये जो सवाल है यहाँ 1, इस 1 की जगह पे मैं वही फॉर्मूला पुट करने वाला हूं। मैं क्या करता हूं, हमें करना क्या है, कॉट ए लिख रहा है तो मैं इसको यहां कॉट ए लिख देता हूं। कोसेक को इधर ले आता हूं प्लस के कोसेक ए, और ये बचा मेरे पास माइनस के 1, और मैं 1 की जगह पे यहां लगा लेता हूं माइनस, और 1 की जगह पे मैं ये पूरी की पूरी वैल्यू लिख दे रहा हूं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस के क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत है? अब अपन में जो चीज लिख रही है उसे मैं अपन में लिख देता हूं पूरा। तो यहां क्या हो जाएगा कॉट ए, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 1 माइनस कोसेक ए। कोई दिक्कत रही यहां तक? अब देखो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, ए ब्रैकेट्स में ए प्लस बी और ए ब्रैकेट्स में ए माइनस बी, बस वही लगा देते हैं। तो यहां जो आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा कॉट ए प्लस के कोसेक ए माइनस, इसको आप इसी प्रकार से लिख लोगे कोसेक ए प्लस के कॉट ए। ब्रैकेट्स लगा देते हैं, दूसरे ब्रैकेट्स में आप क्या लिख दोगे, कोसेक ए माइनस के कॉट ए। उसके बाद हम क्या लिखेंगे अपन में, और अपन में जो चीज हमें यहां दिखाई दे रही है बस हम उसी को लिख लेंगे। क्या हो जाएगा कॉट ए, यहां आ जाएगा बेटा कॉट ए, इसको लिखेंगे माइनस के कोसेक ए और प्लस के 1। इस प्रकार से इसको हमने लिख दिया है। ऊपर से मैंने जो कॉमन लिया है वो लिया है कॉट ए प्लस के कोसेक ए। जब मैंने ये वाला पार्ट कॉमन लिया तो बेटा इधर क्या बचेगा, यहां से लेकर यहां तक ये बचेगा आपका 1, मैंने 1 लिख दिया। और इधर से कॉट ए प्लस के कोसेक ए, कोसेक ए प्लस के कॉट ए, कॉट ए प्लस के कोसेक ए, ये कॉमन ले लिया तो माइनस, और इधर क्या बचेगा बेटा ये कोसेक ए, और माइनस के क्या बचेगा कॉट ए, और ये लगा दे रहा हूं मैं ब्रैकेट्स, और ये हो गया पूरे पे ब्रैकेट्स। और अपन में आ क्या जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका, इसको मैं ऐसे लिख दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये 1 को इधर कर लेता हूं, मैंने लिख दिया 1 माइनस, इसको लिख लेता हूं मैं बेटा यहां से कोसेक ए, कोसेक ए, और इसको लिख लेता हूं प्लस के कॉट ए। इस प्रकार से मैंने इसको लिख लिया है। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत? बहुत सुंदर। इसके बाद आपको करना क्या है बेटा, ये कॉट ए प्लस के कोसेक ए, और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 1 माइनस ये माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा ये माइनस, और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। और जो नीचे लिख रहा है वो लिख रहा है कॉट ए, और ये पूरा इस प्रकार से हमने काट दिया। बचा क्या, बचा जो है आपका वो क्या बचा है, कॉट ए प्लस के कोसेक ए। आपको निकालना क्या था, कोसेक ए प्लस के कॉट ए। बात तो एक ही है, कोसेक ए प्लस के कॉट ए। थोड़ी सी खांसी ज्यादा हो रही है, तो आपको निकालना क्या था बेटा ये, तो हम इसे क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। आई होप यहां तक ये सारी चीज आपको एकदम क्लियर समझ
एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर हैं तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 3√2 है सेंटीमीटर है, तो इस ठोस का आयतन ज्ञात करिए। देखो आपको पूछा गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, सॉलिड का वॉल्यूम पूछा गया है और आपको क्या दे रखी है, दोनों की जो रेडियस है वो इक्वल दे रखी है, कितनी 3 सेंटीमीटर, और स्लेंट हाइट कितनी दे रखी है 3√2। कोई दिक्कत है? जैसा कि देखो आपको इमेज में दिखाया गया है, ये यहां से यहां तक ये जो पार्ट है ये r इजकल टू आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और ये स्लेंट हाइट है, स्लेंट हाइट भी आपको दे रखी है। बस आपको निकालना जो है वो क्या निकालना है, वॉल्यूम। अरे क्या निकालना है मेरे भाई, वॉल्यूम, VOLUME, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ठीक है, मतलब यहां लिख दोगे आप ठोस का आयतन। जब भी देखो आपसे ठोस का आयतन पूछा जाए, वॉल्यूम पूछा जाए, तो आपको इतना तो पता है इसमें क्या क्या चीज निकालनी है आपको। देखो एक तो इसमें हेमीस्फीयर है और एक कौन है, दोनों चीजें हैं। तो सबसे पहले आप हेमीस्फीयर का वॉल्यूम लगा दीजिए और उसके बाद कौन का। कौन का क्या होता है जी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक तो ये होता है, बहुत सुंदर बात है। दूसरा क्या होता है जी, इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये और ही अच्छी बात है। इसका मतलब सवाल में आपको, आपने जैसे ये कंडीशन लिख दी उसके हिसाब से आपको क्या पता चला, हमारे पास आर है, हमारे पास एल है, पर हमारे पास एच नहीं है। तो सबसे पहले हमें किसकी जरूरत होगी भाई, एच की। तो सबसे पहले हम एच निकालते हैं। तो एच निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एल, एल का स्क्वायर इजकल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो एल की वैल्यू दे रखी है आपको 3√2, तो 3√2 का होल स्क्वायर इजकल टू एच। एच कितना दिया हुआ है बेटा, सवाल में नहीं दिया हुआ। आर की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा, √2 का करोगे तो 2 हो जाएगा। इसको जब आप इधर लेके आओगे तो ये 9 हो जाएगा और इजकल टू क्या हो जाएगा भाई, एच का स्क्वायर। यहां हम थोड़ा सा नीचे यहीं कर लेते हैं एडजस्ट। इधर 9 2 जा 18, 18 में से 9 गए तो कितने बचे, 9 इजकल टू क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा एच इजकल टू आपका निकल के आ जाएगा भैया 3। तो एच की जो वैल्यू आपको मिल गई है 3, कोई दिक्कत रही। एच बराबर कितना आ गया, 3। अब आपको जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है, वॉल्यूम निकालना है सॉलिड का। तो निकालते हैं। तो हम यहां क्या करेंगे जी, 1/3, तो क्या हो जाएगा पाई, और मैंने ये चीज ले ली कॉमन, तो इधर बचेगा 1/3 और क्या ले लिया साथ में, आर स्क्वायर कॉमन। तो इधर जो बचेगा H/2R बचेगा। तो यहां हो जाएगा 1/3 पाई, पाई की वैल्यू आपको 3.17 दिया हुआ है, तो यहां लिखोगे 3.14। उसके बाद आप क्या लिखोगे, आर, आर की वैल्यू कितनी है भैया, 3 × 3। एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू अभी आपने निकाली 3 प्लस 2 × 3, तो ये कितना हो जाएगा 1/3, 3.14 × 9। या हम एक काम कर लेते हैं, इस सवाल को यहीं पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। क्या 3 से 3 काट दिया, 3.14 × 3, 3 2 जा 6 और 3 कितने हो जाएंगे, ये 9। इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करोगे 3.14 × 27, और आप क्या करोगे 314 में मल्टीप्लाई कर दो 27 से, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 एकन 7 और 2 9, 9 में कैरी होता नहीं है, 7 तिया 21, 4 दूनी 8, 2 एकन 2, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 8 7 4 8। तो इसको जो हम लिखेंगे कितना हो जाएगा, 8 4 7 8 और कितने डेढ़ छोड़ के 2 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके सवाल का आंसर हो जाता है, नोट कर लीजिए भैया, कोई दिक्कत है।